जब भी आप इंग्लिश में बात करते हो किसी से तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप हमेशा ही वेरी का यूज़ करें बहुत बार। मतलब आपके हर सेंटेंस में वेरी होता है। आपका ऐसा होता है कि वेरी वेरी वेरी, हमेशा बस वेरी यूज़ करना। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती है और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है और आपका कई बार मजाक भी बन जाता है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू अवॉइड यूजिंग वेरी. Instead of very, you can use these words which will sound more good and impressive. So let's start the video. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Devkinandan. My name is Aditi and in this video I will be teaching you some tips how to avoid very and how to sound more interesting in English. So let's get into the video. The first one is very big. वेरी बिग. जब भी आप बहुत किसी को देखते हो, किसी बिल्डिंग को देखते हो, किसी चीज़ को देखते हो, आप ऐसा बोलना चाहते हो कि यार ये कितनी बड़ी थी ना, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये तो बहुत बड़ी थी. लेकिन आप कैसे बोलते हो इसे इंग्लिश में? वेरी बिग. लेकिन अब से आप वेरी बिग नहीं बोलोगे. यू वुड रादर यूज दीज टू वर्ड्स, दैट इज इनॉर्मस या फिर ह्यूज. इनॉर्मस, ह्यूज. फॉर एग्जाम्पल एन इनॉर्मस बिल्डिंग, मतलब कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग. सेकेंड इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटी चीज़. आप इसके लिए भी दो वर्ड का यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट इज टाइनी एंड द सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक. एग्जाम्पल, द बेबीज टाइनी फिंगर्स. बेबी की जो फिंगर होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है, तो हम स्मॉल होती है तो हम टाइनी का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती ही नहीं है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखती है, तो हम उसे बोले कि माइक्रोस्कोपिक. जैसे कि ह्यूमन सेल्स होते हैं. ह्यूमन सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. थर्ड इज वेरी हैप्पी. जब आप बोलना चाहते हो किसी को इंग्लिश में कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आप वेरी हैप्पी नहीं बोलोगे. यू वुड से आई एम डिलाइटेड या फिर ओवरजॉयड, आई एम ओवरजॉयड. एग्जाम्पल कुड बी शी वॉज डिलाइटेड ऑन गेटिंग द न्यू जॉब. वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी जब उसे अपनी नई जॉब मिली. Obviously we all get happy when we get our dream job, right? So you can always say delighted या फिर overjoyed. Fourth is very sad. जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आप कह सकते हो, very sad नहीं कहोगे. You would say devastated या फिर heartbroken. What will you say? You will say devastated या फिर heartbroken. इसका लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं. लोग इसे बोलते हैं devastated, but it's not devastated, it's devastated. For example, they were devastated when their baby died. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे जब उनकी बेबी की डेथ हुई. फिफ्थ इज़ वेरी गुड. जब आपको किसी को प्रेज करना हो, किसी की तारीफ करनी हो, तो आप क्या बोलते हो? वेरी गुड बोलते हो? नहीं, यू वुड से एक्सीलेंट या फिर आउटस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, हर डांस परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट. उसका जो डांस परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. सिक्स्थ इज़ वेरी बैड. जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, आप बोलना चाहते यार कितना बुरा था ना, तो आप बोलो कि वेरी बैड. इसके लिए दो वर्ड है. फर्स्ट इज टेरिबल एंड द सेकेंड इज ड्रेडफुल. टेरिबल, सेकेंड इज ड्रेडफुल. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर वॉज टेरिबल, मतलब बहुत ही गंदा मौसम था, ख़राब मौसम था बहुत ही. या फिर फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए और वहाँ आपको इतनी सर्विसेज अच्छी नहीं मिली, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो होटल का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था. यू हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस, यू कैन से दिस. सेवेंथ इज़ वेरी हॉट. जब आपको बहुत गर्मी लग रही होती है ना, या फिर आप किसी रूम में होते हो, कहीं भी होते हो जहाँ पर बहुत गर्मी है, तो आप क्या बोलते हो? हमेशा वेरी हॉट बोलते हो? नहीं, आप क्या बोलोगे? ब्लेस्टरिंग या फिर स्वेल्टरिंग. ब्लिस्टरिंग या फिर स्वेल्टरिंग. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट आउट इन द ब्लिस्टरिंग हीट. हम बाहर गए कड़ी धूप में. एथ इज़ वेरी कोल्ड. जब बहुत ठंडा होता है, जब आपको बहुत ठंड लग रही होती है, या आप ऐसी जगह पर होते हो जहाँ पर बहुत ठंड है, आप क्या बोलते हो? वेरी कोल्ड बोलते हो? यू विल से फ्रीजिंग, फ्रिजिड या फिर आइसी. फ्रीजिंग, फ्रिजिड या फिर आइसी. सेंटेंस could be they survived for 3 hours in the freezing water. मतलब कि वो 3 घंटे तक सरवाइव कर सके. कहाँ पर? बहुत ही ठंडे पानी में जिंदा रहे वो 3 घंटे तक.
9th इज वेरी टायर्ड, मतलब कि जब आप बहुत थके होते हो आप क्या बोलते हो, आई एम वेरी टायर्ड, बट नाउ यू विल से आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड, नो नीड टू यूज वेरी. एंड द सेकेंड इज फिटीग्ड. फिटीग्ड एंड एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होना, बिल्कुल भी एनर्जी ना होना. एग्जाम्पल कुड बी आई एम टू एग्जॉस्टेड टू डू एनी वर्क, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता. 10th इज वेरी हंग्री. वेरी हंग्री का मतलब होता है भूख लगना. तो अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या मम्मा को जाकर बोलते हो, आई एम वेरी हंग्री मम्मा गिव मी फूड, नो. अब आप क्या कहोगे, यू विल से आई एम स्टार्विंग, आई एम रेवनस, या फिर आई एम फैमिश्ड. आई एम फैमिश्ड, आई एम रेवनस, या फिर आई एम स्टार्विंग. एग्जाम्पल कुड बी ग्रोइंग किड्स हैव रेवनस एपिटाइट्स. जैसे कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, क्यों, क्योंकि वो दिन भर खेल कूद करते रहते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ होनी होती है. तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रोइंग किड्स हैव रेवनस एपिटाइट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज 10th वन, वेरी केयरफुल. वेरी केयरफुल मतलब ध्यान से करो कोई काम. अगर हमें किसी को बोला है ध्यान से करो काम, वेरी केयरफुल, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉशियस. बी कॉशियस, आराम से करो, ध्यान से. एग्जाम्पल कुड बी ही इज अ कॉशियस ड्राइवर, मतलब कि वो ध्यान से ड्राइविंग करता है, कॉशियस ड्राइवर है. 12th इज वेरी वीक. वेरी वीक मतलब बहुत ही कमज़ोर होना, अनहेल्दी होना, उसे बोलते हैं वीक. लेकिन अब आप वीक का यूज़ नहीं करोगे, यू वुड से फ्रेल. वॉट वुड यू से, फ्रेल. एग्जाम्पल, माई आंट हैज़ बिकम फ्रेल आफ्टर द एक्सीडेंट. जो मेरी आंट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद. 13th इज़ वेरी अनोइंग. वेरी अनोइंग, वेरी अनोइंग होता है जब आपको किसी को देख के गुस्सा आए, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पे गुस्सा आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी को एक आदत पसंद नहीं है, आपको अपने भाई बहन की कोई आदत पसंद नहीं क्योंकि आपको गुस्सा आता है, तो आप क्या बोल सकते हो कि उसकी वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग आदत है, मुझे गुस्सा आता है उस. अब क्या बोलोगे आप, वेरी अनोइंग नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इन्फ्यूरिएटिंग. व्हाट वुड यू से, इन्फ्यूरिएटिंग. एग्जाम्पल, इट्स इन्फ्यूरिएटिंग व्हेन पीपल कीप स्पेलिंग योर नेम रॉन्ग, इजंट इट. मतलब कि जब हर कोई हमारा नाम गलत बोलता है तो हमें गुस्सा नहीं आता, मतलब हर कोई बंदे को हमारा नाम लेना नहीं आ रहा है यार, है ना, तो आप बहुत क्या हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, तो बोलोगे इट्स इन्फ्यूरिएटिंग. 14th इज़ वेरी कलरफुल. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ड्रेस है और उसमें बहुत ज़्यादा कलर, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो आप क्या बोलोगे, वेरी कलरफुल ड्रेस, नो, यू वुड से वाइब्रेंट. वाइब्रेंट. एग्जाम्पल, हिज पेंटिंग इज ऑलवेज वाइब्रेंट विद लॉट्स ऑफ कलर्स. मतलब कि जो ये पेंटिंग बनाता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा कलर वाली होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके अंदर, सो इट्स वेरी वाइब्रेंट. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज वेरी क्रिएटिव. वेरी क्रिएटिव, जब आप नए कोई काम है और आप उसे किसी यूनिक तरीके से कर रहे हो, किसी डिफरेंट तरीके से कर रहे हो एज कम्पेयर टू अदर पीपल, तो आप क्या बोलते हो, वेरी क्रिएटिव. यार कितना क्रिएटिव बंदा है. लेकिन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इनोवेटिव. इनोवेटिव. एग्जाम्पल, आई एम एन इनोवेटिव पर्सन. मैं बहुत ही इनोवेटिव पर्सन हूँ, क्यों, क्योंकि मैं हर काम क्या करता हूँ, डिफरेंट तरीके से करता हूँ. 16th इज़ वेरी एंग्री. जब आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है आप क्या बोलते हैं, आई एम वेरी एंग्री. लेकिन आप बोलोगे फ्यूरियस, आई एम वेरी फ्यूरियस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. एग्जाम्पल, ही वॉज फ्यूरियस विद मी फॉर लूजिंग द कार कीज. मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो गया था जब मैंने अपनी गाड़ी की चाबियाँ गुमा दी, वो बहुत गुस्सा हो गया था मेरे से. 17th इज़ वेरी बिग. जब आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई पैलेस देखते हो, महल देखते हो, तो आप क्या बोलते हो, यार कितना बड़ा पैलेस था ना. लेकिन आप वेरी बिग नहीं बोलोगे, अब क्या इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैसिव. इट वॉज मैसिव. एग्जाम्पल, द पैलेस दैट आई सॉ येस्टरडे वॉज मैसिव. जो महल मैंने कल देखा वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा मैसिव था. 18th इज़ वेरी नॉइजी. मतलब शोर शराबा. इसको हम बोल सकते हैं डेफनिंग. फॉर
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में भाई बहन हैं छोटे और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं और उससे शोर होता है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या बोलोगे? वेरी नॉइजी? नहीं, आप बोलोगे डेफनिंग, मतलब कि वो इतना शोर मचाते हैं कि आप बहरे भी हो सकते हो उस शोर की वजह से, तो आप बोलोगे डेफनिंग। एग्जाम्पल डेफनिंग म्यूजिक, मतलब कि कोई सपोज म्यूजिक बज रहा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा है और आपसे सहन नहीं हो रही उसकी आवाज़, तो आप क्या बोलोगे? यार इतनी डेफनिंग म्यूजिक था ना वो, मतलब कि कान के पर्दे ही फट जाए वैसा म्यूजिक था। 19th इज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब, वेरी पुअर, लेकिन इसे क्या बोलोगे आप? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट। एग्जाम्पल द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, मतलब कि विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी प्रिविलेज, वो होता है डेस्टिट्यूट। जब बाढ़ आई तब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा लोग गरीब हो गए क्योंकि उनके घर तबाह हो गए थे, पैसे नहीं रहा, है ना, सामान नहीं रहा, सारा सामान खराब हो गया, तो डेस्टिट्यूट। 20th इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो आप क्या बोलते हो? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इंग्लिश में आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, लेकिन अब आप बोलोगे परप्लेक्स्ड। व्हाट वुड यू से? यू विल से परप्लेक्स्ड, आई एम परप्लेक्स्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जाम्पल आई एम टू परप्लेक्स्ड टू टेक एनी डिसीजन, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे डिसीजन लूँ। 21st इज़ वेरी अट्रैक्टिव, जब कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है आप उसे वेरी अट्रैक्टिव बोलते हो, सुंदर होता है? नहीं, आप उसे बोलोगे चार्मिंग। यू विल से चार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज़ वेरी चार्मिंग, नो, माई मॉम इज़ चार्मिंग, ओनली चार्मिंग, नो नीड टू यूज़ वेरी। माई मॉम इज़ चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, प्यारी है। 22 इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जब आपको किसी की तारीफ करनी होती है तो आप वेरी ब्यूटिफुल बोलते हो, अब से क्या बोलोगे? गॉर्जियस। क्या बोलोगे? गॉर्जियस। एग्जाम्पल यू लुक गॉर्जियस इन दैट पिंक साड़ी, मतलब कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस पिंक साड़ी में। 23rd इज़ वेरी शाई, ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, है ना, इतनी बात नहीं करते दूसरों से, तो वो होते हैं बहुत ज़्यादा शाय, शर्मीले। आप उन्हें बोलोगे टिमिड। क्या बोलोगे? टिमिड। एग्जाम्पल वी शुड नॉट बी टिमिड इन एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियंस, मतलब कि हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए अपने ओपिनियंस शेयर करने में, अपने थॉट्स बताने में। अगर हमारे पास कोई ओपिनियन है, कोई थॉट है दिमाग में, तो हमें शेयर करना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, तभी हमें और सीखने को मिलेगा। 24th इज़ वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा, इसे बोल सकते हो आप कलोजल। क्या बोल सकते हो? कलोजल। एग्जाम्पल अ कलोजल बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग। 25th इज़ वेरी टेस्टी, क्या बोलोगे? बहुत ही टेस्टी था वो खाना, है ना, इट वॉज वेरी टेस्टी, नहीं, आप क्या बोलोगे? इट वॉज डिलिशियस, इट वॉज डिलिशियस। एग्जाम्पल माई मदर ऑलवेज कुक्स डिलिशियस फूड, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 25 वर्ड्स बताए जिसमें आप क्या कर सकते हो? वेरी का यूज़ नहीं करोगे आप, और इन वर्ड्स का यूज़ करोगे, ब्यूटीफुल वर्ड्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं जब आप यूज़ करते हो। तो इस वीडियो को सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना है इन सारे वर्ड्स को, और अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है। So this was all for today, and please do subscribe to my channel if you like my videos, and I'll be sharing with you guys more such tips by which you can improve your English and can sound more like a native speaker. So thank you so much. Do subscribe, do share.